गोरखपुर में सीएम योगी ने पर्चा भरने से पहले भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, गुरु की प्रतिमा की पूजा की और फिर जनता का आशीर्वाद लेने मैदान में निकल पड़े। पर्चा भरने के दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे, जिन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि महायोगी गोरक्षनाथ शिव के अवतार माने जाते हैं। इससे आप गोरखपुर में भाजपा की चुनावी लड़ाई के संकल्प का अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों ने मिलकर पूरब से बड़ी लड़ाई का जमीनी शंखनाद किया, जिसकी गूंज पश्चिम तक सुनाई पड़ी। गोरखपुर से यूपी विजय का शंखनाद। शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। सीएम योगी ने भरा गोरखपुर सदर सीट से पर्चा। अमित शाह ने की विराट विजय की भविष्यवाणी। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। यूपी विजय का योगी संकल्प। जो परिणाम उत्तर प्रदेश से अपेक्षित है, उस परिणाम को देने के लिए हर एक कार्यकर्ता स्वयं में अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बन करके वह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान देगा। गोरखपुर में भाजपा की हुंकार, आगरा से अखिलेश का जवाब। अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि 5 साल हो गए, मेट्रो कहाँ है, नाव में क्यों चलना पड़ता है, सीवर क्यों नहीं है, ट्रैफिक की जाम क्यों रहता है, जानवर सड़कों पे क्यों हैं, विकास क्यों अधूरा है, बिजली क्यों महंगी है। केंद्रीय गृह मंत्री का माफिया पर बुलडोजर वाला पैगाम। मंच से लिया आजम, अतीक और मुख्तार का नाम। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। पूरब से ललकार, पश्चिम से पलटवार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए माफिया जेल में, नाम है खेल में। बात तो चुभेगी। अमित शाह ने गोरखपुर से सपा पर चुन चुन कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था। वो राज करते थे और पुलिस माफिया से डरती थी, जबकि आज योगी के राज में स्थिति आ गई है कि माफिया खुद जाकर पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर रहा है। अमित शाह ने बार बार सीएम योगी की तारीफ की और दोहराया कि 25 साल बाद योगी ने यूपी में कानून का राज स्थापित करने का काम किया। इससे साफ है कि पूर्वी यूपी में विकास के साथ ही अपराध पर नकेल को भाजपा बड़ा मुद्दा बना चुकी है। विजय का ये चिन्ह बताने को काफी है कि भाजपा के हौसले कितने बुलंद हैं। भले ही दिन नामांकन का हो, लेकिन मंच से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक और धर्मेंद्र प्रधान तक ने बार बार महाविजय को लेकर पूरा भरोसा जाहिर किया।
एक तरफ आत्मविश्वास से भरा अंदाज है, जबरदस्त दावे हैं, तो दूसरी तरफ है पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक बड़ी जीत का बड़ा रणनीतिक दांव, जिसके तहत गृह मंत्री अमित शाह लगातार आजम खान से लेकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तक का नाम ले रहे हैं। भले ये तमाम नेता जेल में हैं, लेकिन इनका नाम भाजपा की हर बड़ी सभा में गूंज रहा है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। चाहे सीएम योगी हों या अमित शाह, हर सभा में राज्य को माफिया मुक्त बनाने के दावे दोहराना आम बात है। लेकिन गोरखपुर में अंदाज कुछ ज्यादा तल्ख था, संदेश आक्रामक था। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। हर बार गोरखपुर का सौंदर्य और जवानी दोनों बढ़ती जाती है और अच्छा दिखता है। मित्रों, गोरखपुर के लिए एक जमाना में यूपी बिहार के माफियाओं के छुपने की स्थान माना जाता था। एक तरफ पूर्वांचल में सपा के महागठबंधन को पीछे करने के लिए भाजपा का सोचा समझा दांव है, तो दूसरी तरफ अपने सहयोगियों को भी पूरी मजबूती के साथ साधे रखने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही। अपना दल के अध्यक्ष माननीय श्री आशीष पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय निषाद जी। संजय निषाद जी, अब आप साथ में हैं तो भाजपा को कितना लाभ होगा? 22 पूरा लाभ होगा और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल मिलकर एनडीए का पूरा सरकार 2022 में बनेगा। गोरखपुर से नामांकन का पर्चा भरने के बाद मुख्यमंत्री योगी पीएम मोदी की जन चौपाल में शामिल हुए। इसमें प्रधानमंत्री ने पश्चिमी यूपी के 5 जिले मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के वोटरों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम से सीएम योगी भी जुड़े थे। योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ी है। कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की स्पीड डबल हुई है। मेट्रो कनेक्टिविटी इक्का दुक्का शहरों से आज उत्तर प्रदेश के 10 शहरों तक पहुंच रही है। पूरब से पश्चिम तक भाजपा की ये ललकार एक बड़ी रणनीति का साफ संकेत है, जिसके जरिए पार्टी विरोधियों को चारों खाने चित करना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।